जय मसीह की लाइफ इन क्राइस्ट में आपका स्वागत है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज हम प्रार्थना करेंगे काम में सफलता के लिए और परमेश्वर की बरकतों के लिए प्रार्थना करेंगे और वचन से सुनेंगे। हम कई बार काम करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत में सफलता नहीं मिलती या बरकत नहीं होती या आशीष नहीं होती। कमाते तो बहुत हैं, लेकिन उस चीज़ को हम खा नहीं पाते या खर्च नहीं कर पाते हैं। और कई बार हम नए नए काम को शुरू करते हैं और वो काम चलता नहीं है और उसमें बरकत नहीं होती। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि परमेश्वर इस विषय में हमें क्या बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है हम देखेंगे। हम देखते हैं उत्पत्ति 28 का जब हम 20 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, तब याकूब ने ये मन्नतें मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। आमीन। हालेलुया। जब याकूब अपना घर छोड़ के चला गया अपने मामा के पास, तो रास्ते में ये जो उसने सपन देखा और उसमें परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर अगर तू मेरी रक्षा करेगा, तू मेरी सहायता करेगा, तू मुझे खाने को देगा, पहनने को देगा और पीने को देगा। हालेलुया। और जो कुछ तू मुझे देगा उसमें से मैं तेरा क्या करूँगा, दशवां अंश दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हमें सफलता इस वजह से भी नहीं मिलती है कि हम अपनी कमाई का 10वां अंश नहीं देते हैं और परमेश्वर की बरकतें हमारे जीवन में नहीं आती हैं। या हम कई बार काम तो शुरू करते हैं नया, लेकिन उसमें भी बरकत नहीं मिलती। हम निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और कई बार बरकत आती है तो उन चीज़ों को हम खा नहीं पाते। वो चीज़ें वो आशीषें दवाइयों में चली जाती हैं या और किसी फिजूल खर्च में खर्च हो जाती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, जैसे आयूब ने परमेश्वर से वादा किया कि परमेश्वर जो कुछ तू मेरे जीवन में देगा, जो भी आशीषें तू मुझे देगा, मैं उसका 10वां अंश तुझे दूंगा। हालेलुया। तो अपना 10वां अंश देना शुरू कर दे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और जब हम 10वां अंश देते हैं तो परमेश्वर और क्या क्या चीज़ करता है हमारे जीवन में। हम पढ़ेंगे मलाकी 3 का 10 से जब हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। जब मेरे प्रियो हम परमेश्वर के भवन में लेके आते हैं, अपनी कमाई का 10वां अंश देते हैं और अपने समय का भी 10वां अंश जब हम देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर हमें क्या कहता है कि मैं तुम्हें अपरंपार जो स्वर्ग की आशीषें हैं, वो स्वर्ग के झरोकों से वो खोल के हमें आशीषों को देगा। हालेलुया। और परमेश्वर ये भी बोलता है कि तुम परख कर देखो, मुझे परख कर देखो कि मैं तुम्हें देता हूँ कि नहीं। और हमें आशीष देता है वो और सारी चीज़ें देता है। और क्या कहता है परमेश्वर कि मैं तुम्हारे विरुद्ध जो भी नष्ट करने वाली चीज़ें आएंगी, कुछ भी हो सकता है वो शैतान की ओर से, परमेश्वर उन चीज़ों को घुड़केगा। हालेलुया। डांटेगा और वो जीवन में आने नहीं पाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी भूमि की जो उपज होगी वो बहुत होएगी, वो नष्ट नहीं होएगी। और जो तुम्हारी दाखलताएं हैं, जो हम काम करते हैं, वो अधूरे नहीं रहेंगे। इसमें लिखा है कि कच्चे नहीं रहेंगे तुम्हारे फल। मतलब हम अपनी कमाई का पूरा हिस्सा खाने पाएंगे। हमारी कमाई ना दवाई में जाएगी, ना फिजूल खर्च में जाएगी, ना कोई हमें ठगेगा। हालेलुया। परमेश्वर उसको घुड़केगा जो हमारी कमाई को खाएगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आप 10वां अंश देना शुरू करें और परमेश्वर आपके जीवन में सफलताओं को लेके आएगा।
और ऐसे करने से क्या होगा कि हमारी जो जाति है, हमारी जो पीढ़ी है, वो भी धन्य कहलाएगी, और जो हम जिस देश में हम रहते हैं वो देश भी मनोहर देश कहलाएगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। और तीसरी बात ये भी है कि जब हमारा लेन देन सही नहीं होता है, हम अगर किसी से ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, या फिर कोई हमारी मदद कर देता है, हम कई बार नहीं देते हैं, और इससे भी क्या होता है, हमारी जो आशीषें हैं वो रुक जाती हैं। हालेलुया। तो हमारा लेन देन भी सही होना चाहिए, क्योंकि अगर जिससे भी हमने लिया है उस व्यक्ति ने भी या उस स्त्री ने भी मेहनत करके आपको आपकी मदद की है आपके बुरे समय में, इसलिए अगर वो उसका दिल दुखेगा तो परमेश्वर का दिल दुखेगा। हालेलुया। तो इस वजह से हमारी कमाई में क्या आशीष नहीं रहेगी। हालेलुया। इसलिए हमारा लेन देन भी सही होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो राजा का है वो राजा को दो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आपको जीवन में सफल होना है, परमेश्वर की बरकतों को चाहिए आपके जीवन में, और आपके काम हमेशा सफल हो, तो आप इन 3 चीज़ों को करने लग जाएं। पहला, परमेश्वर को देने लग जाएं। और क्यों देना है? क्योंकि परमेश्वर हमें बरकतों से भर देगा, हमारे देश को आशीष देगा, हमारी पीढ़ी को आशीष देगा, और जो हमारी आशीष को नष्ट करना चाहेगा ना, परमेश्वर उन लोगों को घुड़केगा, शैतान को परमेश्वर घुड़केगा। हालेलुया। और तीसरा हमारा लेन देन सही होना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें इस विषय के लिए कि हमारे कामों में सफलता मिले, परमेश्वर की बरकतें रहें। हालेलुया। आप जितने सुन रहे हैं, आप अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं साथ। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रेमी पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु जी, तेरी महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू महान और सच्चा दयालु है पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस जीवन के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिया पिता परमेश्वर। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना विनती करती, दुआ करती पिता परमेश्वर जो प्रभु जी असफलता के जीवन में जी रहे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, जिनके जो कमाते तो बहुत है प्रभु जी लेकिन खा नहीं पाते प्रभु, उनके पैसे प्रभु दवाइयों में जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं प्रभु जी। और पिता कईयों ने तो काम शुरू किया है लेकिन वो चल नहीं रहा है पिता परमेश्वर प्रभु जी, ये चलते चलते ही बंद हो गया है प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते प्रभु, अगर पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी जो मैंने वचन से सीखा है प्रभु, जो मैंने अब सीखा है तुझसे पिता वही मैंने बताया प्रभु, अगर वो चीज़ इनके जीवन में नहीं है पिता परमेश्वर तो वो चीज़ होने के लिए प्रार्थना विनती करती पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु अपना 10वां अंश, कमाई का 10वां अंश तुझे दे पिता, तेरे भवन में दे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ, जैसे याकूब ने प्रार्थना की हालेलुया कि जो भी तू मुझे देगा, जो रोटी देगा हालेलुया, जो कपड़े देगा हालेलुया, जो कुछ देगा, जो भी आशीषें तू देगा उसमें से मैं 10वां अंश तुझे दूंगा, तेरे भवन में दूंगा। हालेलुया। और उसने ऐसा किया प्रभु, और आपने उसको बढ़ाया पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमने देखा है बाइबल में प्रभु जी, हमने पढ़ा है पिता परमेश्वर उसमें प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तू प्रभु अपने लोगों को, धर्मी जन को प्रभु टुकड़े मांगते हुए नहीं देखने चाहता पिता परमेश्वर प्रभु जी। तू उन्हें लज्जित नहीं होने देता पिता, दूसरों के सामने मांगने नहीं देता पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तूने हमें पूछ नहीं बल्कि सिर ठहराया पिता परमेश्वर। हम देने वाले होंगे प्रभु, लेने वाले नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। यस खुदा, तेरा वचन कहता है तुम मुझे परख कर तो देखो एक बार कि मैं तुम्हें आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, स्वर्ग झरोखे खोलता हूँ कि नहीं। हालेलुया। हाँ, कभी हमारे फल कच्चे नहीं होंगे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए प्रभु जी जिनके काम नहीं चल रहे पिता परमेश्वर प्रभु, जो अपनी कमाई नहीं खा पाते प्रभु जी। यस खुदा, आप धुड़किया मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हमारे देश को प्रभु जी मनोहर देश बनाइए पिता परमेश्वर। हमारी पीढ़ी प्रभु जी तेरा धन्यवाद करे प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारी पीढ़ी धन्य कहलाई जाए पिता परमेश्वर तेरे राज्य में पिता परमेश्वर खुदावन। हालेलुया प्रभु जी। और प्रार्थना विनती करते प्रभु, हमारा लेन देन प्रभु जी सही हो पिता परमेश्वर। हम जिससे भी उधार लें पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम उसको दे सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया। लेकिन प्रभु ऐसी नौबत ही ना आए कि प्रभु हमें लेना पड़े प्रभु जी, लेकिन हम दूसरों की मदद करने वाले बने मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जो कर्जे में पिता परमेश्वर प्रभु जी, असफलता में पिता परमेश्वर, जिनके पास नौकरियां नहीं प्रभु,
जिनके पास जॉब नहीं प्रभु, कोई काम नहीं पिता, बेले बैठे पिता परमेश्वर प्रभु जी, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ एक अच्छी योजना प्रभु उनके जीवन में प्रभु तू दे प्रभु, एक अच्छी जॉब दे पिता परमेश्वर, जिसमें वो सफल हो प्रभु जी, अपना दशमांश तुझे दे सके पिता, तेरे भवन में लाए प्रभु, ताकि किसी भी चीज की कमी घटी ना हो प्रभु जी उस भंडार से प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, तो अपने लोगों को भर दे मेरे पिता परमेश्वर खुदावन, तेरा महिमा करते प्रशंसा करते प्रभु जी, जय जयकार करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, और लोग प्रभु हर्ष से आनंद से देने वाले बने प्रभु, बोने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे प्रभु जी वो विधवा अपने प्रभु 2 दमड़ी लेके आई पिता परमेश्वर, और आपने कहा प्रभु जी कि ये धन्य है, ये स्त्री धन्य है, इसका दशमांश जो धन्य है, इसका दान धन्य है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी, तूने मेरे जीवन में भी बहुत सारी भलाइयाँ की प्रभु, बहुत सारी आशीषें दी, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। जितने सुन रहे पिता परमेश्वर उन सबको आशीष दे पिता परमेश्वर खुदावन प्रभु जी। हाँ प्रभु, वो दूसरों की मदद करने वाले बने पिता परमेश्वर, दूसरों को देने वाले बने पिता परमेश्वर खुदावन। हालेलुया, उनके जीवन से प्रभु जी, उनके काम में जो श्राप है प्रभु यीशु के नाम से वो टूट जाए, वो खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, जो बंधन है असफलता का यीशु के नाम से वो टूट जाए, कैंसल हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। मैं प्रार्थना विनती करती हूँ खुदावन। हालेलुया प्रभु जी। हाँ प्रभु, आप घुड़किए यीशु के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद करते यीशु, शैतान को यीशु के नाम से दफा करते उनके जीवनों से। हालेलुया पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते खुदावन, तू महान है प्रभु जी। धन्यवाद की योग्य परमेश्वर जी, आपकी महिमा करते प्रभु जी। हालेलुया, प्रशंसा 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 खुदावन, राजाओं के राजा धन्यवाद करते प्रभु जी। हमारा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना सुनी प्रभु जी, और जो लोग इस प्रार्थना को करें प्रभु, आज से ही उनके जीवन में सफलता आए प्रभु जी। यस, उनका काम काज चलने लगे जाए मेरे पिता परमेश्वर, और प्रभु जी तेरी आशीषों को वो देखने पाए, खाने पाए प्रभु जी। यस खुदावत प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल करें प्रभु, आमीन। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दिया है, और परमेश्वर आपके जीवन में सफलताओं को लेके आ रहा है। हालेलुया, बरकतों को लेके आ रहा है, लेकिन उसकी आज्ञाओं को आप पहले माने। हालेलुया, जिसका भी आपने लिया है उसको दे, समय पर दें, चाहे आपके पास थोड़ा ही हो, थोड़ा थोड़ा करके उसको दे। हालेलुया, उसको बोलें कि जो मैंने लिया है मैं तुझे दूंगा। हालेलुया, और जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दीजिए, तब परमेश्वर आपको स्वर्ग के झरोखे खोल के आशीषों की वर्षा करता है। हालेलुया, धन्यवाद करते, परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आप परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में बने रहें, और इस वचन को दूसरों तक जरूर शेयर करें, ताकि परमेश्वर का वचन दूसरों तक भी पहुंचे। हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।